पुरते निकसी रघुबीर वधू धरि धीर दये मग में डग दुए झलकी भरी भालकनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब के थिक पर्ण कुटी करी हो कित होए तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया यति चारु चली जल चोए। यहाँ पर बच्चों पहले इसका अर्थ बताएंगे, है ना। तो संदर्भ में ये लिख देना कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के वनपथ पर नामक पाठ से ली गई और जिसके रचयिता रामाश्रयी शाखा के उत्कृष्ट कवि, सर्वोच्च कवि और समाज सुधारक तुलसीदास जी है। और प्रसंग में बच्चों ये लिख देना कि जब इसमें जो है सुकुमार और कोमल सीता का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है, क्योंकि वो महलों में रहने वाली है और जब वन के जंगल के रास्ते पर चलती हैं तो वहाँ का सुंदर दृश्य यहाँ पर इन कविता के माध्यम से किया गया है। अब व्याख्या अगर आप लिखेंगे तो पहले उसकी पहले 2-3 हमारी बातें समझ लीजिए। देखिए, जब राजा दशरथ ने राम को वनवास की आज्ञा दिया कि आप वन में रहें, भरत को राजगद्दी दी थी, तो राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी तैयार हो गया। राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत से कहा कि इनको रथ में बैठा करके वन में छोड़ाओ, है ना। तो राजा जो सुमंत थे मंत्री, इनको लेकर के श्रृंगबेरपुर में छोड़ा जा करके, श्रृंगबेरपुर से आगे ये लोग पैदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। राम लक्ष्मण और सीता श्रृंगबेरपुर से निकल करके जंगल के रास्ते पर थोड़ा सा चले ही थे कि धरि धीर दये मग में डग दोए। मग माने रास्ता, डग माने कदम, 2 कदम, है ना। तो सदा महलों के वैभव में पली हुई सुकुमारी सीता जी थक गई। उन्होंने श्रृंगबेरपुर से निकल करके जंगल के रास्ते पर बड़े धीरज से 2 कदम रखा। 2 कदम ही रखे थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर थकान के कारण, है ना, पसीने की बूंदें झलकने लगी। झलकी भरी भाल कनी जल की, कनी माने कण और जल माने पसीना, पानी, और भाल माने मस्तक। सीता जी के मस्तक पर पसीना की बूंदें झलकी माने दिखाई देने लगी। और इसके बाद पुट सूख गए मधुराधर हुए। मधुर अधर, सुंदर होठ। घबराहट में आदमी के या किसी के होठ सूख जाते हैं तो सीता जी घबरा गई और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ प्यास के कारण सूख गए। बच्चों एक बात बताना चाहते हैं कि सीता जी के पिता राजा जनक, वो भी राजा थे, और सीता जी के ससुर जो राजा दशरथ है वो भी चक्रवर्ती राजा थे, और खुद उनके पति राम जो कि एक भगवान है, सब तरह से इनके इर्द गिर्द चारों ओर लाखों नौकरानी रही होंगी। लेकिन आज देखो समय की बात है कि आज सीता जी पैदल चल रही हैं, इसलिए उनके अंदर घबराहट आ गई और माथे पर पसीना की बूंदें आ गई, है ना, तो घबरा गई। तो वही यहाँ पर लिखा है तुलसीदास ने। और फिर बूझती है कौन? सीता जी पूछने लगी। थकान के कारण सीता जी पूछने लगी, चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कि तो होए, है ना। और थक गई तो उन्होंने अपने प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और कितनी दूरी पर आप पर्ण कुटी, पर्ण माने पत्ते, आप पत्ते की कुटिया बनाकर रहेंगे। मतलब यह है कि हम बहुत दूर चल चुके हैं और मैं अब थक भी गई हूँ, मुझसे अब आगे नहीं चला जाता है। तो इसके बाद आगे पंक्ति आती, तियकी लखी आतुरता पियकी। तियकी माने तिय माने क्या होता है? पत्नी, यानी अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके पियकी अखिया अतिचार चली जलचोए, यानी जो है श्री राम अपनी पत्नी सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को वो समझ गए
और उनके दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देखिए बच्चों, इस सवैया में राम रोते हैं, इस सवैया में सीता जी की मार्मिक दशा को देख करके राम रोते हैं। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में यह लिखना कि सीता जी की कोमलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है ना। भाषा जो यहाँ देखो बच्चों ब्रज है और सुकोमल मधुर शैली है, चित्रात्मक मुक्तक छंद तो सवैया रस करुण है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। आइए अगला सवैया देखते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा कि जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी होई ठाढ़े, ओ छिप से वो बयारी करो और पाय पखरी हो भू भूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाहक नेहु लख्यो पुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। तो देखिए बच्चों, संदर्भ तो वही हो जाएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के वनपथ पर नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में यही फिर लिख देना, सीता जी की सुकुमारता और राम के असीम प्रेम का यहाँ पर स्वाभाविक चित्रण किया गया है। व्याख्या में बच्चों ये लिखना कि सीता जी व्याख्या में यह लिखना कि सीता जी श्रृंगबेरपुर से आगे चलने पर थक जाती है ना। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी को होई ठाढ़ी। वे आराम करने की इच्छा करती हैं, कौन? सीता जी, है ना। इसलिए श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल को, है ना, जल को गए लखन है लरिका, इसलिए कहती है कि लक्ष्मण जी अभी पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर परिखो पिय छाह घड़ी को होई ठाढ़े, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर के उनका इंतजार कर लो, उनकी प्रतीक्षा कर लो। पोंछ पसेव बयार करो, इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछ करके बयार माने हवा कर दूंगी, और पाय पखरी हो भूभूरी डाढ़े, और गर्म धूल पर चलने से आपके पांव जल गए हैं, जल रहे होंगे, उन्हें मैं जल से धो दूंगी। ये सीता जी ने कहा, है ना। सीता जी ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ मैं चलूंगी नहीं तो राम का मनोबल कम हो जाता, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर ये बात कही। श्री रामचंद्र जी ये सुन करके, है ना, लिखा है तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के। श्री रामचंद्र जी यह सुन करके समझ गए कि सीता जी श्रम, है ना, मैंने थक चुकी हैं और वो विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। वे बैठ गए और विलम्ब माने बड़ी देर तक सीता जी को अधिक समय विश्राम देने की नज़र से, यानी और थोड़ा आराम कर ले, जानबूझ करके देर कर दिया जी माँ सीता जी और आराम कर ले। उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालते रहे। अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी खुश हो गई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पहली सवैया में राम रोते हैं और दूसरी सवैया में सीता जी रोती हैं, लेकिन सीता जी दुख के कारण नहीं रोती हैं। सीता जी राम का प्रेम पा करके पुलकित हो गई और प्रेम के आंसू उनके नेत्रों में बह चले। यहाँ पर ये मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना। काव्य सौंदर्य में लिखना बच्चों कि यहाँ पर जंगल के रास्ते पर सीता जी की व्याकुलता और राम के प्रेम का बहुत ही सजीव चित्रण हुआ है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी और राम की भावनाओं का आपस में आदान प्रदान बहुत दक्षता से प्रस्तुत किया है। और भाषा बच्चों ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है और रस तो बच्चों श्रृंगार रस है।